इस सवाल में हमसे बोला गया है एन एम्प्टी प्रेशर कुकर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर। सही है, एक प्रेशर कुकर है जो खाली है जिसकी वॉल्यूम 10 लीटर है, इसके अंदर एयर है जिसका प्रेशर 10 पावर 5 पास्कल है और तब का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या बोला गया, इसके ऊपर एक विजल है जिसका एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका वेट 100 ग्राम है। आपको बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर क्या हो जिससे कि ये विजल इस एयर के प्रेशर की वजह से उठ जाए। सही है, तब इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, इनिशियली हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो 10 पावर 5 है और जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो ये होगा 300 केल्विन। नेक्स्ट, विजल को उठाने के लिए प्रेशर वाला फोर्स और ग्रेविटी वाला फोर्स दोनों बैलेंस होने चाहिए, यानी कि P इंटू ए की वैल्यू M इंटू जी के बराबर होना चाहिए। करेक्ट है, या फिर विजल की वजह से जितना प्रेशर आ रहा है उतना प्रेशर गैस का होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लिखें प्रेशर P2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 100 10 पावर -3, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू 0.1 10 पावर -4। करेक्ट, तो ये वाला -3 ये वाला -4 निकाल देंगे -1, ये पॉइंट निकालेंगे तो -2 होगा, ऊपर लेके चलेंगे। सो ये वाला 980 10 पावर 2 करेक्ट है। सो इतना लग रहा है। तो अगर मैं इसको 10 पावर 5 में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 0.98 10 पावर 5 पास्कल के बराबर, यानी कि विजल को उठाने के लिए कम से कम इतना प्रेशर चाहिए। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। आप बताइए, वॉल्यूम इसका ये जो कुकर है इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन क्या होती है, P1 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, P2 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से P1 की वैल्यू है 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू कितनी है 300, विच इज इक्वल टू ये वाला 0.98 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई T2। सही है, तो ये वाला इसके साथ काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू ये आएगा 294 केल्विन के बराबर। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते हैं तो T2 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 294 माइनस 273 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।